यस, तो उस समय स्थिति में वो भी चलेगा, बट प्लान जो है अगर सिस्टम से करना चाहते हैं तो उसके लिए प्रॉपर अपॉइंटमेंट लेना ज़रूरी है, लोगों से समय लेना ज़रूरी है। रीच ऑन टाइम इन वेल ड्रेस। और जब हम का तय हो जाता है, अपॉइंटमेंट फिक्स हो जाता है, तो जहाँ पर प्लान शो करना है या तो वो हो सकता है उनके घर पर, उनके ऑफ़िस पर या अपने घर पर, अपने ऑफ़िस पर या जो भी जगह निश्चित की जाए वहाँ पर समय से पहले और एक अच्छे ड्रेस में जाना बहुत ज़रूरी होता है, वेल ड्रेस। और ड्रेस बहुत कुछ मायने रखता है क्योंकि ड्रेस जो है उससे से पहचान होती है और लोग सबसे पहले आपके ड्रेस को ही देखते हैं क्योंकि आपसे अनजान अगर होते हैं तो आपकी पर्सनैलिटी को ही सबसे पहले देखते हैं। यस, और आपकी पर्सनैलिटी को देख करके वो इम्प्रेस हो गए, मतलब आधा काम हो गया आपका। ये प्लान दिखाने से पहले ही आधा काम हो गया। यस, तो ये बहुत जरूरी चीज होती है। अगला पॉइंट है चूज अ प्लेस वेयर नो वन डिस्टर्ब यू। मतलब ऐसी जगह में प्लान शो करना है, प्लान प्रेजेंट करना है जहाँ पर आपको कोई डिस्टरबेंस ना हो, किसी तरह का कोई डिस्टर्ब ना हो। तो क्या-क्या डिस्टरबेंस होती है आपको मालूम है? जैसे कि वहाँ तेज़ आवाज़ नहीं होनी चाहिए, कहीं से म्यूज़िक नहीं चल रहा होना चाहिए, बहुत शोरगुल नहीं होना चाहिए। तो वहाँ पर अलग जीव-जंतु की आवाज़ें बहुत सारी नहीं आनी चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं जो वहाँ पर आपको डिस्टर्ब कर सकता है, ऐसी चीज़ों का वहाँ नहीं रखना है। यस, यहाँ बहुत सारे अन्य कभी-कभी मौन वाले भी माइंड को डिस्टर्ब करते हैं। मौन जैसे बहुत अलग-अलग तरह के पोस्टर्स लगे हों जहाँ पर जो दिमाग को भटकाते हैं, आँखों को भटकाते हैं, वैसे जगह में नहीं करना है। यस, कैरी वॉकिंग ऑफिस। डियर फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि हम लोग अभी डेजॉय का बैग भी आ गया है, तो आप जब भी प्लान करने जाएँ, तो हमारे महागुरु कहते हैं कि अगर आपको बॉर्डर में चले जाएँ है ना? अ, चलिए लड़ाई हो रहा है देश के साथ, किसी दूसरे देश के साथ लड़ाई हो रहा है और बिना हथियार के चले जाएँ और हमें चीर दूँगा, फाड़ दूँगा, ये कर दूँगा, वो कर दूँगा, केवल चलाएँ और सामने वाला लैस हो अपने वेपन से, यहाँ पर केवल ये आवाज़ करने से चलेगा? नहीं चलेगा। तो उसके लिए क्या करना है, आपके पास क्या हथियार होने चाहिए। तो डायरेक्ट सेलिंग में जो है, ये भी आप जा रहे हैं ये एक तरह से आप जंग ही लड़ने जा रहे हैं अपने भविष्य के लिए, अपने फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए। यस, बहुत बड़ा वर्क है। तो इसके लिए आप हमेशा जब भी प्लान करने जाएँ तो आपके पास में वर्किंग फॉलो अप किट होना चाहिए, वर्किंग ऑफिस होना चाहिए आपके पास में ऑफिस। तो इसमें क्या-क्या चीज़ें रहती हैं? मतलब फॉलो अप किट होना चाहिए आपके पास में। यस, पूरा आपके पास जो-जो चीज़ें चाहिए, हथियार चाहिए एक तरह से वो होना चाहिए। उसमें क्या है, सबसे पहले मार्केटिंग प्लान बुक या इसकी जगह में मैं एक चीज़ बोलूँगा, मार्केटिंग प्लान बुक अभी शायद हो सकता है अवेलेबल ना हो, लेकिन हमारे पास जो है प्रोडक्ट कैटलॉग है, उसमें प्लान भी दिया हुआ है ना? प्रोडक्ट कैटलॉग आपके पास होना चाहिए जो लिखा हुआ है प्रोडक्ट कैटलॉग, जो हमारा ब्रोशर है, प्रोडक्ट ब्रोशर, उसके अंदर प्रोडक्ट के बारे में पूरी जानकारी है, साथ में प्लान भी है। तो आपको प्रोडक्ट ब्रोशर होना चाहिए आपके साथ में, उसके बाद प्रेजेंटेशन फाइल होना चाहिए। बहुत बेहतर रहता है अगर आपने प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन फाइल बना लिया हो, पेपर एंड पेन अपने पास होना चाहिए। ऐसा ना करें कि दूसरे से माँगे। बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि गए हैं वहाँ पर और पेपर और पेन, पेन भी नहीं है। एक्चुअली मैं टीचर हूँ, मैंने एक बार भुगता है और मैं इसलिए मैं इस चीज़ को बता रहा हूँ। इलेक्शन ट्रेनिंग चल रहा था, इलेक्शन ट्रेनिंग, और वहाँ पर मुझे साइन करना था और बाय चांस मैंने पेन नहीं पकड़ा हुआ था तो मैंने अधिकारी से पेन माँग लिया। तो बोलते हैं कि अरे भई क्या हल लेके चलोगे क्या? मतलब आप टीचर हो और आपके पास पेन नहीं है। मतलब जो सबसे ज़रूरी आप लिखने पढ़ने वाला काम करते हो, उन्हें उन्होंने डायरेक्ट नहीं बोला कि आपके पास पेन नहीं है। तो क्या बोल रहे हैं कि क्या हल ढो के चलते हो क्या? मतलब हल ढो के चलना है आपको? कहने का मतलब आप किसान तो नहीं हो, आप टीचर हो तो आपके पास पेन तो रहना चाहिए ना एटलीस्ट। मतलब वो डायरेक्ट नहीं बोले पर मुझे उन्होंने एहसास कराया कि भई आप टीचर हो तो आपके पास पेन तो हर हाल में रहना चाहिए। तो डियर फ्रेंड्स, आप जो प्लानर हो, आप प्लान शो करने गए हो तो आपके पास पेपर एंड पेन या प्लानर जो एक तरह का प्लान बुक होता है ना? वो आपके पास होना ही चाहिए। भले आप उसको लिख करके उसी को देंगे। एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि एक ची ये भी कहा जाता है प्लान जब आप शो करें, तो प्लान शो करने के बाद प्लान को ना अच्छे तरह से लिख करके उनके पास छोड़ना भी है। ये नहीं कि आप खुद लिखे, खुद पकड़ लिए और चल दिए। तो फिर वो जाने के बाद देखेगा क्या? उनके पास कुछ तो रहना चाहिए ना, जो आपने प्लान बताया। ठीक है? तो वो चीज़ छोड़ना भी है। तो ऐसा आपके पास में रहना चाहिए, प्लानर पेज रहना चाहिए जिसको आप वहाँ पर छोड़ के जा सकें। यस, तो ये चीज़ आपके पास में रहना चाहिए। सम
सम प्रोडक्ट सैंपल एंड डेमो प्रोडक्ट रहना चाहिए। देखिए, डेमो जो है बहुत वर्क करता है, आपने देखा होगा जो जो प्रॉपर प्लान कर रहे हैं, उन्होंने देखा होगा कि डेमो जब करते हैं तो ये बहुत इफेक्टिव होता है। विशेषकर डेमो को होम मीटिंग में प्रयोग किया जाता है। होम मीटिंग में तो कंपल्सरी है ना? होम मीटिंग बिना डेमो के होता ही नहीं कंप्लीट। अगर आप होम मीटिंग में आप डेमो नहीं कर रहे हैं, इट मीन्स आपका होम मीटिंग है ही नहीं है वो फिर। तो डेमो प्रोडक्ट वहाँ पर ज़रूरी होता है, बट अगर आप वन टू वन प्लान के लिए भी आप डेमो के लिए छोटा सैंपल प्रोडक्ट रखते हैं, तो ये बहुत बेटर काम करता है। और इसका एग्ज़ाम्पल मैं दूँगा। आज हमारे डायमंड प्रेसिडेंट मिस्टर बैजनाथ महतो सर, शुरुआती दौर में मैं उनके साथ काफ़ी फील्ड में रहता था, फील्ड करता था, उनके पास डेमो प्रोडक्ट होते थे और उस प्रोडक्ट के दम पर पे सर ने बहुत अच्छा रिजल्ट किया, आज डायमंड प्रेसिडेंट है। तो डियर फ्रेंड्स, ये भी आप अपनाएं, डेमो प्रोडक्ट होने चाहिए। हमारे जो पर्सनल केयर के प्रोडक्ट है डेमो प्रोडक्ट, वो भी पर्सनल केयर के प्रोडक्ट भी है। साथ में हमारे कुछ हेल्थ प्रोडक्ट है, वो भी हमारे डेमो के रूप में उपयोग में आते हैं। आप इसको बारे में अपने क्लाइंट, अपने स्पॉन्सर से पूछें। नहीं जानते, बिल्कुल नए हैं, तो कौन से ऐसे प्रोडक्ट है जिसका आप डेमो कर सकते हैं, उसके बारे में आपको उनसे जानकारी लेनी, ठीक है? उसके साथ में गवर्नमेंट का गाइडलाइन कॉपी एंड कंपनी सर्टिफिकेट्स रहना चाहिए। ये चीज अगर आपके पास में हार्ड कॉपी है तो बहुत बेस्ट, बहुत अच्छा। नहीं है तो आप इसको अपने मोबाइल में आप ये भी रख सकते हैं, तो लोगों को दिखा सकते हैं। यस, और हार्ड कॉपी रह जाए तो बहुत बेटर है। अब ड्यूरेशन जो होना है मैक्सिमम, प्लान का जो समय होना है वो 45 मिनट्स का होना चाहिए। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़रूरी चीज़ है, जो कभी-कभी हम लोग बहुत इसको मिस कर देते हैं, क्योंकि हम लोग बहुत लंबा समय ले लेते हैं। तो जो समय लिया जाए, एक्चुअली में जब हम प्लान शो करने के लिए किसी को समय लेते हैं ना, तो 1 घंटे का टाइम लेना चाहिए एक्चुअली में, कि 1 घंटे का उनके पास टाइम है, मतलब 1 घंटे का समय लेकर के जाना चाहिए और 45 मिनट्स में आपका प्लान कंप्लीट हो जाना चाहिए। 45 मिनट में प्लान हो जाना चाहिए, तो और कुछ ये फ़ॉलो अप या बहुत सारे कुछ करते-करते 1 घंटे में सारा कुछ हो जाना चाहिए। क्लोजिंग करते-करते 1 घंटा में हो जाना चाहिए। यस? तो ये चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है आपको, और इस तरह से करेंगे तो आपका जो वन टू वन प्लान जो है ना, बहुत इफ़ेक्टिव होगा और इसका रिज़ल्ट पहले के बेहतर से रिज़ल्ट का परसेंटेज है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। यस, हाउ टू डू? प्लान कैसे करें? तैयारी आपने कर ली, प्लान कैसे करेंगे? तो फर्स्ट बिल्ड रेपो विथ योर प्रोस्पेक्ट। सबसे पहले क्या करना है, जो आपका प्रोस्पेक्ट है उससे थोड़ा दोस्ती बढ़ानी है, या फिर अपनापन, एक या क्या बोलेंगे, अपनापन बढ़ाना है ना? एक दूसरे से आपको एक दूसरे को पसंद करने जैसा ये करना है। और इसके लिए बहुत अच्छा कुछ चीजें दी हुई है, जिसको ध्यान से देखेंगे। ए और बी नंबर में लिखा हुआ है, जो सेल्फ इंट्रोडक्शन इन वेरी सिंपल वे विथ स्माइल। सबसे बड़ी बात, आपको स्माइलिंग सीखनी पड़ेगी। और इस कहा जाता है इस प्रोफेशन का सबसे बड़ा एक हिस्सा है। बड़ा अच्छा है। मैंने कुछ दिन पहले एक डायलॉग सुना था, चलिए ये सब भी ज़रूरी होता है, कभी-कभी कुछ बोरियत होती है तो सुन लिया करें डायलॉग। ना पैसा लगता है, ना खर्चा लगता है, ना पैसा लगता है, ना खर्चा लगता है। एक बार आप स्माइल कर दिया तो करो, बड़ा अच्छा लगता है। मैंने सुना था डायलॉग। तो स्माइल क्या है, स्माइलिंग फेस आपके पास होना चाहिए, स्माइल होना चाहिए। हँसता हुआ चेहरा सबको पसंद आता है, स्माइल आप सबको पसंद आता है। जब आप स्माइल करते हैं, आप हँसते हैं, मुस्कुराते हैं, तो एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट उत्पन्न होता है। एक एक अब दूसरे के चेहरे में भी स्माइल आ जाता है। आपका स्माइल को देख कर के दूसरा भी स्माइल कर देता है, और ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो आपको नहीं जानते हैं ना, तो घर में अपने आईने के पास में खड़े होकर के आपको स्माइलिंग सीखनी पड़ेगी। कोई बात नहीं, स्माइल जैसे भी हो, तो ये चीज़ सीखनी है। और बहुत ही सिंपल वे में आपका इंट्रोडक्शन देना है, चेहरे में स्माइली फेस के साथ में। और ये हमारी योगा मैम भी हमेशा सिखाते रहते हैं कि योग करते हुए भी चेहरे में प्रसन्नता का भाव। देखिए, स्माइल अगर खुल के नहीं कर पा रहे, दांत नहीं दिखा पा रहे, तब भी आपके चेहरे में अगर प्रसन्नता का भाव रहेगा ना, वो प्रकट होता है। यस, तो वो चीज करना है। बी नंबर में क्या लिखा हुआ है, एडिफाई एंड अप्रिशिएट योर प्रोस्पेक्ट फॉर हैविंग गुड थिंग एंड आस्क 3 क्वेश्चंस। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। यहाँ पर लिखा हुआ है, क्वेश्चन नहीं दिया हुआ। क्वेश्चन जो है, ये मैजिकल क्वेश्चन इसको बोला जाता है। तो 3 क्वेश्चन क्या होता है, सबसे पहले तो एक चीज करनी है, लोगों को तारीफ, हर लोग तारीफ सुनना पसंद करता है। इस बात को ध्यान रखें, इस दुनिया में हर इंसान
इंसान नहीं बोलेंगे, जानवर भी, मतलब जो भी जीवित प्राणी है, जो जीवित है ना, वो सब भी अपनी तारीफ सुनना उनको पसंद होता है। डियर फ्रेंड्स, इस बात को मन में बैठा लें। आप अगर पढ़ेंगे, आप लोक व्यवहार सब्जेक्ट जो बुक है उसको पढ़ेंगे, तो वहां पर ये चीज बहुत अच्छी तरीके से बताया हुआ है कि लोगों का आप कैसे तारीफ करेंगे, है ना? तो तारीफ अंदाजी नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है। कभी-कभी आप जो जो उनके पास है ही नहीं, उनकी तारीफ कर रहे हैं तो लगता है उनको कि व्यंग कर रहे हैं, उनके ऊपर आप व्यंग कर रहे हैं। इस तरह से नहीं होना चाहिए। रियलिस्टिक चीज जो आप देख रहे हैं उसमें गुड थिंग है, जो अच्छी चीजें है, उस पर आपको तारीफ करनी है। यस, उसकी सोच की तारीफ करनी है। अगर आप उसके घर में गए हैं तो उनके घर की सजावट में जो चीजें है रियल में, उसकी तारीफ। और अगर आप ये एक हैबिट में आता है, अगर आप ये करना शुरू कर देंगे तो आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी। और मैं बता दूं कि बुरे से बुरे इंसान में भी कुछ अच्छी चीजें होती है जिसकी तारीफ की जा सकती है। यस, तो आपको तारीफ की चीजों को ढूंढना पड़ेगा, तारीफ करनी है। और एक बार आपने तारीफ कर दिया, उनको अच्छा लग गया, फिर देखिए आपका बहुत अच्छा रेपो बिल्ड हो जाएगा। आप एक दूसरे से बातों से सहमत होने लगेंगे, बहुत तरह से एक दोस्ताना माहौल बन जाएगा और बहुत बढ़िया से आप अपना प्रेजेंटेशन वहां कर सकते हैं। और कहा जाता है शुरुआत में लोग प्लान से ज्यादा आपको पसंद करते हैं। आपको पसंद कर लिया यानी प्लान को पसंद कर लिया और बिजनेस क्लोजिंग डन हो गया। यस, स्टार्ट विथ हेल्थ एंड वेल्थ अवेयरनेस सब्जेक्ट। और ये इसलिए क्योंकि इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। हेल्थ के बारे में आप शुरुआत करेंगे, बात करेंगे, दुनिया में बढ़ती हेल्थ की समस्याओं के बारे में बात करेंगे, WHO का रिपोर्ट के बारे में बात करेंगे, तो कोई इससे इनकार नहीं कर सकता। और यही चीज होता है, जब आप प्लान करते हैं तो सामने वाले को हाँ बुलवाने का प्रयास करते हैं, हर चीज में वो सहमति प्रदान करे। इस तरह का चीजें की जाती है, वो हाँ 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 करता रहेगा, तो लास्ट में ज्वाइनिंग के समय भी वो हाँ ही बोलेगा। तो इसलिए यस, जिसमें यस आए, जिसमें आपकी बातों पर वो सहमत हो, उस बातों से स्टार्ट करना है और हेल्थ एंड वेल्थ अवेयरनेस सब्जेक्ट को लेकर के चलना है। तो हेल्थ का सिनेरियो के बारे में बताने एक चीज और भी है कि हेल्थ में अगर वो बहुत जगह देखा जाता है कि बहुत हम प्रोडक्ट इसका क्यों इस्तेमाल करें, हम तो ठीक ठाक है, तो उनको आंकड़ों को बताना है अभी तो ठीक है, लेकिन आने वाले समय में बीमारियां इतनी तेजी से फैल रही हैं और इलाज इतना महंगा होता जा रहा है, उससे कैसे बचे रहेंगे। ठीक है ना? तो इस तरह का अवेयरनेस के बारे में लोगों को बताना है। और आपके पास इस समय अगर WHO का जो डाटा है वो सब रह जाए आपके पास में, तो बहुत बेटर है कि क्या परसेंटेज अभी जैसे डायबिटीज में इंडिया अभी हम लोग नंबर 1 हो गए हैं, है ना? शुगर पेशेंट में नंबर 1 है। तो इस तरह की समस्याएं, या फिर एक रतन सर बहुत अच्छा स्लाइड चलाते हैं कि ये बीमारी हो जाए तो कितना खर्चा आता है ना? तो इन सारी चीजों को आपको जानना है, रखना है कि ये सारी चीज आने वाले समय में किसी को भी हो सकती है, क्योंकि हो रही है। तो इन चीजों से हम लोग बात को स्टार्ट करेंगे और सॉल्यूशन देना है। पहले हमारे पास में डेजोय में हेल्थ के लिए बहुत अच्छा सॉल्यूशन है और साथ में वेल्थ के लिए भी है। उसके बाद में शो द कैरियर प्लान भी शो करना है। यार फ्रेंड्स, एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, रिक्वेस्ट भी करना चाहूंगा सभी लोग से। हम लोगों ने अभी तक क्या किया, शुरुआती दौर में हम लोगों ने क्या किया, हम लोग सिर्फ बीमार लोगों को खोजते थे, प्रोडक्ट देते थे और वहां से हम लोग क्या करते थे, बिजनेस को स्टार्टिंग करते थे। लेकिन अब क्या है, थोड़ा सा माहौल बदल चुका है। प्रोडक्ट का जो है, डेजोय का प्रोडक्ट के बारे में लोगों को जानकारी होनी शुरू हो गई है। और मैं बहुत खुशी है, मैं एक चीज बताऊं, कल 3 दिन से मेरे साथ में ऐसा हुआ, 2 दिन से 3 ऐसे लोगों ने कल मेरे से प्रोडक्ट डिमांड किया, जो लोग काफी पहले ज्वाइन किए थे, कुछ काफी समय प्रोडक्ट यूज किया था उन्होंने, लगभग 1 साल पहले। और कल मेरे से वो 3 पर्सन ने दोबारा प्रोडक्ट मांगा। ठीक है, मैं बता रहा, दोबारा प्रोडक्ट का डिमांड किया उन्होंने 1 साल के बाद। यानी कि उनको पता चल गया, अभी भी जान रहे हैं कि प्रोडक्ट इसका कमाल का है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि डेजोय का प्रोडक्ट ने उसकी पहचान अपनी बना ली है। तो अब क्या करना है, केवल बीमार पर्सन को नहीं, अगर तेजी से आगे बढ़ना है ना, तो हमें क्या, कौन से पर्सन को ढूंढना है, जिनके अंदर में ड्रीम हो। अभी आपने एक सेशन चला ना, आपने देखा, एक वीडियो चला जिसमें सफल होने के लिए क्या चीज चाहिए बोला गया, सबसे मेन क्वालिटी क्या होना है। सफल होने के लिए मेन क्वालिटी जो कहा गया, वो कहा गया कि आप जो, जिसके अंदर में जिद है, जिसके अंदर में भूख है, जिसके अंदर में जुनून है, हमें ऐसे लोगों की ज्यादा जरूरत है अगर बहुत बड़ी ऊंची उड़ान भरना चाहते हैं। केवल बीमार को लोगों को ढूंढेंगे तो रिटेल प्रॉफिट होगा, कुछ आमदनी होगा, लेकिन बहुत स्पीड से ग्रोथ नहीं बढ़ेगा। तो अगर स्पीड से ग्रोथ करना चाह रहे हैं, अपने बिजनेस को आगे ले जाना चाह रहे हैं, तो ड्रीमर लोगों को ढूंढना पड़ेगा, भूखे लोगों को ढूंढना पड़ेगा, जुनूनी लोगों को ढूंढना पड़ेगा। और ये किससे आएंगे, कैरियर प्लान से आएंगे। यस,
प्लान तो सभी को शो करना है, बट करियर प्लान इसलिए मैं बोल रहा हूँ, केवल पेशेंट या फिर प्रोडक्ट सेल करने के लिए लोगों से ना मिले, लोगों को ये चीज़ नहीं बताएँ, बल्कि आप हर जगह अपॉर्चुनिटी ढूँढें कि उनको करियर प्लान बताया जा सके, ताकि आपका टीम बड़ा हो। यस, शेयर द प्रोडक्ट एंड डेमो, डू डेमो, प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बताना है, शेयर करना है, डेमो करना है, जो पहले बात हो चुकी है, और डू इंस्टेंट फॉलो अप एंड क्लोजिंग। एकदम तुरंत फॉलो अप। पहले कहा जाता था 24 से 48 घंटे के अंदर फॉलो अप हो जाना चाहिए, बट अभी का चेंज हो गया, फास्ट जेन जी आ गया है, फास्ट टाइम आ गया है। अभी हमारे अखिलेश सर भी बोलते हैं आजकल कोई शॉर्ट वीडियो का भी जमाना है कि लंबी चीजें लोग देखना पसंद नहीं करते, शॉर्ट मतलब टाइम नहीं है लोगों के पास में। तो अभी 24 से 48 घंटे भी आपके पास फॉलोअप के लिए उतना लंबा समय का इंतजार नहीं करना है, स्टैंड फॉलोअप, तुरंत फॉलोअप करने का और क्लोजिंग करने का प्रयास करना है, और ये सीखना होगा तुरंत क्लोजिंग कैसे हो। बाई चांस तुरंत फॉलोअप या क्लोजिंग नहीं होता है, तो लास्ट में क्या करना है आपको, नीचे लिखा हुआ है गिव द फॉलोअप किट विथ नेक्स्ट अपॉइंटमेंट। ये बहुत बड़ी चीज है। आपको क्या करना है, उनके पास अगर क्लोजिंग नहीं हो पाता अभी तुरंत में, तो निश्चित रूप से आपको क्या करना है, फॉलो अप किट उनके पास छोड़ना ही छोड़ना है। फॉलो अप किट छोड़ेंगे और अगले अपॉइंटमेंट के लिए, अगले समय से मुलाकात के लिए उनके लिए समय लेंगे। बहुत बार ऐसा होता है कि अगर वो पर्सन नेगेटिव है, बहुत सारी चीज दोबारा नहीं मिलना चाहता है, बट आप अगर उनको पास सिंगल प्लान पेपर छोड़ेंगे या प्रोडक्ट कैटलॉग छोड़ दे, सबसे बेस्ट होता है प्रोडक्ट कैटलॉग। सिंगल प्लान पेपर क्योंकि एक पेज का रहेगा तो उसको लोग बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं देते हैं, बस आप प्रोडक्ट कैटलॉग छोड़ते हैं। तो क्या होता है, वो क्योंकि प्राइस का है, तो उसको आप लेने के लिए जाएँगे, तो आप एक बहाना मिल जाता है दोबारा मिलने का। और प्रोडक्ट फ़ॉलो-अप किट जो किट है, उसको छोड़ने का मेन मकसद यही होता है। कभी-कभी कहा जाता है, पुराने हमने सीखा है बहुत सारी चीज़ों को, पहले से जो है कहा जाता है कि जिसमें हो सकता है कुछ भी नहीं हो, एक एक बुक ही छोड़ दें और कह दें सर देखिए इस बुक में ना सारा आप जितने भी डाउट है, जितने भी क्वेश्चन है, सबका समाधान है, और इसको पढ़ लेंगे ना तो आपको जो चीज़ भी अभी नॉलेज नहीं मिला है ना, पूरा नॉलेज हो जाएगा। कैसे डायमंड हो जाएँगे पता चल जाएगा। आपके शरीर में क्या बीमारियाँ, सबके इलाज के बारे में इसमें आपको जानकारी मिल जाएगी और सारे समस्याओं का समाधान हो जाएगा। इसको देख लें, और भले ही उस पुस्तक को पढ़े ना पढ़े, इसमें सारी इतनी जानकारी है या नहीं है, वो मायने नहीं रखता। बस आपको छोड़ना है उसको, जो आप छोड़ रहे हैं उसको भी एडिफाई करके छोड़ना होता है। या फिर ब्रोशर भी छोड़ रहे हैं, उनको बोलना है सर बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे पास सिंगल पीस है, ये मिल नहीं रहा है, बहुत डिमांड है और बहुत ज़्यादा डिमांड है, मेरे पास नहीं है, तो मैं इसको कल ही आपसे वापस ले लूँगा। ये भी छोड़ना है, मतलब उसका इम्पोर्टेंट को बताना है, और इसका बहुत ज़्यादा डिमांड होता है, तो ये उसका एक तरह से वैल्यू क्रिएट करके वहाँ पर छोड़ना है ना? तो ये हम लोग फ़ॉलो-अप किट छोड़ेंगे, दोबारा मिलने का टाइम लेंगे, अपॉइंटमेंट लेंगे, और इसके साथ में वहाँ पर हम लोग वहाँ से प्रस्थान करेंगे। यस? ओके। बहुत चलिए, छोटा स्लाइड था, आपने देख लिया, और ये चीज़ें हैं। अब हम लोग आ रहे हैं अफ़र्मेशन की ओर, घोषणा की ओर। उससे पहले डियर फ्रेंड्स, मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि अभी ये सो द प्लान, अभी मलेशिया टूर चल रहा है ना, अभी कल हमारा बहुत जगह क्या हुआ, गोल सेटिंग मीटिंग भी हुआ बहुत सारे, आपके अपलाइन के साथ भी हुआ होगा, आपने गोल सेट कर लिया होगा, अपने अपलाइन को दे दिया होगा, नहीं दिया तो सर ने जैसे बताया, आज 3 तारीख है, आज तक हर हाल में अपने अपलाइन के पास में आपको अपना जो गोल सेट किया हुआ है उसको आपको सबमिट कर देना है। यस, आपने जो गोल लिया है इस महीने का वो देना है। तो मलेशिया टूर चल रहा है, मलेशिया टूर